थर्ड। चालू हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक लगेगा सब आ जाएगा, कुछ एक को बचेगा नहीं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। है देख लो, एक एक क्वेश्चन देखो सब लग जाएगा, को बचेगा नहीं। इधर देखो ध्यान से, यह हो गया x डैश, यह y डैश, यह है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकेंड, यह है थर्ड और यह है फोर्थ। इधर देखो यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यह होता है। बात समझिए। अब इधर देखो, cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड। x मतलब क्या, एंगल है ना, x मतलब थीटा वाला, 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब है। cos x इक्वल टू -1/2। अब देखो इसमें क्या होता है, a ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें cos और sec पॉजिटिव। ASTC याद करो इसको, देखो ASTC होता है ना, ऑल पॉजिटिव, इसमें याद की हो सब, पहले वाला जो फार्मूला बताया है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव, उसको सब याद करो। जो sin 90 माइनस थीटा चेंज वाला, चेंज नो चेंज कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, उसको पकड़ो पहले, तब जा पाएगा। अब देखो इधर cos x इक्वल टू -1/2 है। अब cos में किसका वैल्यू -1/2 होता है बताओ, cos में कितने का वैल्यू -1/2 होता है बताओ। cos 60 का वैल्यू होता है -1/2, समझिए। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है तो माइनस पहले लगा रहेगा, माइनस cos 60। साइन 60 को होता है √3/2, साइन 30 को होता है 1/2, साइन 30 जो होता है वही cos 60 को होता है, समझिए। इधर देखो पहले एक बार फिर, साइन लिखे थे 0, 30, 45, 60, 90 या लिखे थे, यहाँ cos लिखे थे। यहाँ क्या होता है, साइन 0 0, 30 1/2 या 1/√2 या √3/2 या 1, फिर उल्टा शुरू करोगे 1 √3/2, समझे। फिर क्या 1/√2, फिर 1/2 0। है तो देखो cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 रख दिए, 1/2 की जगह पर क्या रख दोगे 60, 1/2 की जगह क्या cos 60 रख दिए। अब देखो इधर, अब क्या करोगे, अब दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड वाला कहाँ, यहाँ पे है, तो क्या करोगे इसको, अरे देखो cos x इक्वल टू क्या कर दोगे, cos थर्ड में ले जाना है, थर्ड वाले में, तो क्या करोगे बताओ, चेंज नहीं होना चाहिए, cos 180 160 प्लस 60, थर्ड में पहुंच गया। अरे देखो cos 160 प्लस 60 करोगे, cos 180 प्लस 60 करोगे तो फिर यही आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है cos 180 प्लस x बराबर क्या होता है -cos x, वही फार्मूला, cos 180 प्लस थीटा बराबर -cos थीटा, समझे। -cos x बराबर हो cos 180 प्लस x भी होगा, वही रख दिए यहाँ पे, -cos x बराबर क्या, अब x की जगह 60 डिग्री यहाँ रख दिए भाई। अब देखो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 180 प्लस 60 जोड़ दो, क्या आएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब x का वैल्यू कितना आ गया 240 डिग्री। अब cos दोनों साइड से हटा दो, रिमूव कर दो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 240, x का वैल्यू आ गया। अब साइन x cos x चाहे जिसका याद करो, cos x का दिया ही है, साइन x के निकालोगे साइन 240, साइन x इक्वल टू क्या, x का वैल्यू निकालोगे साइन 240, साइन 240 का मान कितना होगा बताओ, साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है बताओ, साइन 180 प्लस थीटा कैसे साइन थीटा होगा जी, इसमें जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 60, ये कितना आ गया -√3/2, आंसर आ गया इसका। साइन x का आ गया, cos x का दिया ही है, अब tan x का निकालोगे,
अब देखो इधर, अब इसको मिटा देना, x का वैल्यू आ गया ना। अब देखो tan x का निकालना है, क्या करोगे, sin x का आ गया। अब देखो tan x का तुमको निकालना है, तो tan 240, tan x इक्वल टू क्या, tan 240। अब बताओ इधर, अरे देखो tan 180 प्लस 60, इसको बताओ जी। अब हम चल रहे हैं, इसमें जा रहा, देखो इसमें tan पॉजिटिव होता है तीसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा tan 60। tan 60 की वैल्यू बताओ। tan 60 वैल्यू, हाँ 45 का होता है 1 और इसका होता है, बताओ बताओ, √3। √3, इसका वैल्यू होता है √3। ये आंसर आ गया। काट कर इसी का उल्टा होगा, काट x निकालना है, 1/tan x होता है, यही सीधे में रख दो, उसमें ये सब रखने की जरूरत नहीं है, 1/√3 हो जाएगा सीधे आंसर, समझिए। काट x का निकालना 1/tan x, सीधे आंसर हो गया 1/√3। या तो इस तरह नहीं निकाल पा रहे हो, काट x इस तरह भी कर दो, काट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट 240, तो ये क्या हो जाएगा, काट 180 प्लस 60, काट 180 प्लस थीटा, काट थीटा, याद रहे तब ना। अरे देखो क्या हो जाएगा 1/√3 आंसर, काट 60 की वैल्यू 1/√3। अब सेक का देखो भाई, एक से खत्म करो पहले सेक। आप देखो सेक 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 x इक्वल टू सेक 240, सेक 240, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 180 प्लस 60 का बताओ वैल्यू कितना होगा, सेक 180 प्लस 60 बताओ, माइनस सेक 60 जी तीसरे जा रहा है, 360 है, माइनस सेक 60, समझे। तो ये कितना आ जाएगा, सेक 60 की वैल्यू बताओ कितना होता है, 360। बताओ। cos 60 को उल्टा -2 हो जाएगा, यह आंसर हो गया। अब कोसेक x, कोसेक x क्या होगा, कोसेक 240 यानी क्या, कोसेक 180 प्लस 60, कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक 180 प्लस थीटा, तीसरे में जा रहा है माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक 60, ये कितना आ जाएगा, -2/√3, ये आंसर हो गया, सब 6 हो गया। इसी तरह से इसमें 5 ठो दिया है, पांचों सब यही से लगेगा। सबसे पहले क्या करोगे, निकालोगे किस में जा रहा, फिर इसके बाद सब रखोगे, इसी तरह से निकाल दोगे, उसमें क्या है, प्लस है माइनस है, पांचों खत्म, समझ गए। छठवां 1 से 5 तक खत्म है। अब छठवां देखो, साइंस 765 का वैल्यू निकालना। ये बता नहीं पा रहे हो, कार या होगा कार है आसान, उसी में लपट जा रहे हो, साइन माइनस थीटा, साइन थीटा नहीं बना पाते हो। अब दे रहे हैं उसमें क्या ना, अरे देखो इधर साइन 6, साइन कौन सा है 6 वाला, देखो साइन 765, इसको बनाओगे, इसको क्या करोगे, बनाओगे, फार्मूला होता है क्या, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, बताया था ना, साइन थीटा, उसी को बनाओ, या तो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा बताओ जी, क्या होगा ये बताओ। लगो 60 में से माइनस जाएगा, लगो सोचने, अब कहा उसमें सोच रहा, तुरंत बताना चाहिए, कितना टाइम रहता है, समझिए। अरे देखो साइन 765 है, ऐसे तुरंत 10 घंटा सोचोगे बैठे तब तो काम गड़बड़ा ही है। साइन 765 है, देखो क्या करोगे आप, इसको बनाओगे, इसी में से 360 से डिवाइड करो, 360 डिवाइड करोगे तो क्या, डायरेक्ट लिख दे रहे 2 इंटू 360, ये हो जाएगा 720 प्लस 45, ऐसे बना दो। है देखो पहले बन गया तो क्या आ गया, साइन 45, साइन n की जगह 2 आ गया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ये हो गया, ऐसे सब लगेगा, इतना आगे जो रहेगा। साइन 3 से माइनस थीटा कितना होता है, बताओ, आप बताइए, तुम्हें बताओ, अरे आप बताइए, बताओ कितना माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ कहाँ जाए बताओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव कैसे होता है, ESTC होता हाँ है। तब अच्छा हाँ, हवा में चल रहे हो तो कहाँ काम बने तुम्हारा, लो कहाँ से सेक पॉजिटिव होता है, कहाँ जा रहे हो, खाली दूसरे में होता है, नहीं उल्टा समझे, बड़ा है, ऐसे सब लगेगा जितना दिया है इस एक्सरसाइज में, सब क्वेश्चन ऐसे लगेगा। कोसेक -14 से 10 पे आ जाओ, इसको भी बता देना है।
बस लगाओ इसको तो कोसेक माइनस 1410 को कॉसेक माइनस 1410 कोसेक माइनस 1410 डिग्री। क्या करोगे, पहले तो लगाओगे यह वाला फार्मूला, पहले क्या लगाओगे इसमें, पहले में इसी में धराशायी हो जाओगे। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, बताओ पहले। कोसेक माइनस थीटा कॉस इक्वल थीटा, कॉसेक का हाँ माइनस कॉसेक, माइनस कोसेक थीटा, पहले इस पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410 आ जाएगा। अब लगाओगे यह वाला 360 से डिवाइड करोगे, समझिए कितना बार जाएगा, या तो प्लस वाला लगाओ या तो माइनस वाला, दोनों से लग जाएगा। 1410 को कुछ नहीं आ रहा था, इसे 360 से डिवाइड कर दो, क्या करो कितना बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 4 बार हम लेके जा रहे हैं, लेकिन या हो यानी इसको लिख सकते हो क्या, इस पे कर दे रहे हैं माइनस कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30 लिख दे रहा है, इससे लिख सकते हो इसको 1410 को, समझिए। अभी देखो आ गया माइनस कोसेक एन इंटू 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप चल रहे हो कोसेक 30, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 2, आंसर आ गया, समझे। इस तरह था कहानी। और देखो एक अब दिखा रहे हैं तुमको हम साइन माइनस 11π/3 9th वाला खत्म, इसके बाद लास्ट है, कौन सा है बताओ, 9वां, यही अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। क्या बताओ, साइन माइनस साइन ब्रैकेट माइनस 11π/3 ब्रैकेट। अब इसको तुम बनाओगे, कैसे बनाओ? पाई की जगह पे 180 प्लस पाई चेंज करना है, इसको रेडियन में दिया है, एंगल में चेंज करो चाहे डायरेक्ट बनाओ, समझिए। आई देखो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, साइन माइनस थीटा पहले लगाओ, यह नहीं पता रहेगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तब क्या लगेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जब उसे में जाता है ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 11π/3 ये आ गया। अब 11π/3 बनाओगे 4, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन, ऐसे लिख सकते हो 4π माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हो, समझ गए। अब इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन 2 इंटू 2π माइनस π/3, या देखो उसी रूप का बन गया, साइन n इंटू 2π माइनस थीटा के फॉर्म का बन गया, साइन n इंटू 3, इसी को कहा जाता है साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है। आप देखो आ गया, माइनस पहले से है, फिर इसका वाला माइनस साइन π/3, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/3, साइन π/3 होता है 60 डिग्री, π/3 कितना होता है, π/3 इंटू 180 अपन पाई करते हो, इसको चेंज करने के लिए पाई पाई कट जाता है 60 डिग्री, सही आ जाता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया आंसर, खत्म, ये वाली एक्सरसाइज खत्म पूरा।